मॉर्निंग क्लास 11 बेटा, सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। टुडे टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि आप जब बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हो और काउंटर पे डिस्कस करते हो अपनी क्वेरी को, तो पर्सन जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको किस कैटेगरी का अकाउंट ओपन करना। बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप किस एज ग्रुप के हो और आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना। फिर भी वो आपसे पूछते हैं एक बार। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं, या कोई बिजनेस मैन जा रहा है उससे डिस्कस करते हैं तो क्लियरली वो बता देते हैं कि हमें ये वाला कैटेगरी का अकाउंट ओपन कराना है। सो इसमें भी फर्स्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट, सेकंड आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट आता है आपका करंट अकाउंट एंड नेक्स्ट है आपका रिकरिंग अकाउंट या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। और लास्ट आता है फिफ्थ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन होता है मीन्स आप उस अकाउंट को एज वेल एज क्या कर रहे हो, सेविंग अकाउंट भी ट्रीट कर रहे हो और एज वेल एज क्या कर रहे हो, करंट अकाउंट भी ट्रीट कर रहे हो। इस केस में मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, सेविंग अकाउंट। बैंक में जाते हो आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट जब ओपन कराते हो तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली उस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं। क्लियर। जब आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो तो सर्टेन पीरियड्स के रिगार्डिंग बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है आपकी सेविंग्स पे। बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है आपकी सेविंग्स पे, ठीक है। वो इंटरेस्ट की गाइडलाइन डिसाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा विद कंसर्न बैंक। सपोज करिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, कौन सी बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में, ठीक है। एसबीआई में आपने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराया। अब उसमें भी आपकी कैटेगरी है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया, तो उन्होंने मिनिमम बैलेंस फिक्स किया हुआ है एज पर गाइडलाइन, एज पर रूरल एरिया या एज पर अर्बन एरिया, सिटीज़, मेट्रो सिटीज़। क्लियर। तो उसमें भी फिर जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपको अकाउंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंसेस बता देता है कि आपको अकाउंट में इतना अमाउंट एज अ मिनिमम बैलेंस रखना होगा। क्लियर। आपको मिनिमम फिगर मेंटेन करनी है, ठीक है। बट आपने और डिपॉजिट कराया, फिर आफ्टर सम टाइम बाद अगेन डिपॉजिट। सो बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट्स पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप रिसेंटली देखते हो एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट है उस पर पहले तो था नियर अबाउट 4% के रिगार्डिंग इंटरेस्ट, अब वो रिड्यूस हो गए 3% तक आ गया। कितना आ गया, अब तो 3% तक आ गया सेविंग अकाउंट पे। क्लियर। अब बात ये कि सर ये वो रिड्यूस क्यों हुआ, ये बेटा रिड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि अब आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, बैंक्स की ऑटोमेटिक अर्निंग्स क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। जब आपकी अर्निंग्स कम होगी और ऑपरेशंस एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो क्या करेगा बैंक्स, कहीं ना कहीं डिडक्शन करेगा। क्लियर। सो डिडक्शन उन्होंने किसमें किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी किया है। क्लियर है। सो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपने अकाउंट ओपन कराया, मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लिया, फर्दर डिपॉजिट कराया, फिर उस डिपॉजिट पे बैंक आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली एज पर बैंकिंग पॉलिसी या एज पर जो बैंक है आपका एसबीआई है या पीएनबी है, बीओबी है, बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी उनके नॉर्म्स हैं, उन बैंक्स के जो भी नॉर्म्स है वो नॉर्म्स अप्लाई होंगे। क्या होंगे बेटा, अप्लाई होंगे, गाइडलाइंस अप्लाई होगी तो आपको आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाए। क्लियर। सो अब देखते हैं सेविंग अकाउंट्स आर फॉर एनकरेजिंग सेविंग बाय इंडिविजुअल। सेविंग अकाउंट्स बेसिकली आप में नेचर, जो आपका नेचर है रिगार्डिंग सेविंग्स क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इंडिविजुअली आप क्या कर रहे हो, सेविंग्स के रिगार्डिंग
प्रमोट करें तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। क्लियर? बट मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इनकम नहीं होती। सपोज करिए इन्फ्लेशन है मार्केट में 8%, क्लियर, और सेविंग अकाउंट दे रहा है आपको आपके डिपॉजिट्स पे 4%। सो आपकी सेविंग क्या हो रही है, सेफ नहीं हो रही है, सेफ नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, डिफ्लेशन में जा रही है। मीन्स वो 4% है, जो 4% है वो डिफ्लेशन में जा रहा है। सो आप इंटरेस्टेड है या कुछ आपके पास एडिशनल नॉलेज है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी अर्निंग होती है 6 to 7% होती है और ये फ्लक्चुएट करता है 6, 7, 8, 9 या 7.5। तो मीन्स क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो अर्निंग सोर्सेज है इन कंपैरिजन टू सेविंग बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, उस कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है आपकी इनकम, मीन्स ज़्यादा हो रहा है। सो अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहिए, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का। क्लियर है? बट इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट में पॉइंट मेन नोट करने वाला कि विड्रॉल की लिमिट होती है। आप ये नहीं कि आज चले गए फिर एक वीक बाद फिर चले गए विड्रॉल करने, फिर अगेन 3 डेज बाद फिर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं, उनकी लिमिट्स होती है। हाँ, अगर आप बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हो तो बैंक आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस, सर्टेन अमाउंट ऑफ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या करेगा, आपसे चार्ज करता है। क्लियर? जैसे आपके पास एटीएम है एसबीआई का, ठीक है, तो एसबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है कि आप होम एटीएम से निकालते हो 4 ट्रांजेक्शन फ्री है। क्लियर? अदर एटीएम से निकालते हो, अनदर बैंक एटीएम से, तो आपके 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। आफ्टर 3 ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन आपके 10 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। क्लियर? सो डिफरेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग डिफरेंट बैंक। क्लियर? सो हमने डिस्कस किया था आपके साथ सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट्स आर फॉर एनकरेजिंग सेविंग बाय इंडिविजुअल्स एंड इंटरेस्ट पेड, अभी हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट पेड करता है बैंक डिपॉजिट्स पे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड बाय द आरबीआई, इसके द्वारा डिसाइड किया गया, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया। बट इसमें उस बैंक का भी क्या होता है, कंसर्न होता है, मीन्स उसका भी वोटिंग पावर होता है कि नहीं, हम तो इतना % इंटरेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एनपीए इंक्रीज हुआ है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज करिए किसी पर्सन ने, किसी बिजनेस फर्म ने, एग्जांपल ले लेते हैं नीरव मोदी का, नीरव मोदी ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, सपोज करते अपन फिगर 500 करोड़ का लोन लिया है, उसमें से उसने क्या किया, ओनली 50 करोड़ का ही लोन पेमेंट किया, तो 450 क्या हो गया, एनपीए एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उस केस में क्या हो गया, बैंक की अर्निंग्स क्या हो गई, अल्टीमेटली कम हो गई। बट बैंक फिर भी क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी से रियलाइज करता है बाय द वे ऑफ ऑक्शन। क्लियर? फिर भी उसको पर्टिकुलर वे में जितना अमाउंट उसने एज अ लोन प्रोवाइड टू कस्टमर वो रिकवर नहीं होता है। जो अमाउंट रिकवर नहीं होता है वो जाता है एज अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके गाइस, सो सेकंड टॉपिक इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड अकाउंट्स आर टाइम डिपॉजिट। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाया आपने एसबीआई बैंक में, ठीक है, क्लियर? कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है।
तो बैंक आपको एज पर गाइडलाइन क्या कर रहा है, 5 इयर्स के लिए 5% या 5.5% जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी है रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना, सपोज 6%। क्लियर। सो आपको 5 lakhs पे 5 ईयर के लिए आपने डिपॉजिट करवाया, तो बैंक आपको दे रहा है 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है यहाँ पर सभी को। सो इसमें क्या होता है, अगेन इंटरेस्ट रेट हायर होती है इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट रेट इज हायर इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। क्लियर। अभी हमने डिस्कस किया था बेसिकली बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट पे है उस पर 3.5 मैक्सिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है बैंक। क्लियर। सो इंटरेस्ट इज पेड एट हायर रेट, सो हमने एग्जांपल लिया था हायर रेट रिगार्डिंग एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। क्लियर। यस या नो। बट क्या कर सकते हो आप, प्री मैच्योरिटी पे भी आप सपोज आपको लगा कि आपको मिड में फंड की नीड हुई, आपने 5 ईयर के लिए अपना फंड बुक करा दिया। क्लियर। एज अ एफडी। बट आपको आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद फंड का रिक्वायरमेंट हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्री मैच्योर करा सकते हो। तो उसको क्या मतलब है, आप प्री मैच्योर विड्रॉल, तो क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल क्या है, वो परमिसेबल है इफ मीन्स क्या है, बट आपका क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्री मैच्योर पीरियड में ही इसको क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। मीन्स आपको मैच्योरिटी पीरियड अभी आया भी नहीं है, आपने 3rd ईयर के एंड में क्या कर लिया है, एज पर रिक्वायरमेंट आपने फंड विड्रॉल कर लिया एफडी से। ओके। सो इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। और फिक्स पीरियड मीन्स फिक्स पीरियड 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जिस पीरियड के लिए आपने वो एफडी जनरेट करवाई है। सो फिक्स पीरियड 2 ईयर 5 ईयर 3 ईयर कोई भी हो सकता है, जो आपने जितने पीरियड के लिए उस एफडी को जनरेट करवाया है। क्लियर। सो सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो थर्ड इज करंट अकाउंट। थर्ड पॉइंट बेसिकली हमारा है करंट अकाउंट। करंट
सपोज करिए किसी बिजनेस फर्म का बैंक में करंट अकाउंट है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है उस बिजनेसमैन को, वो मे बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डे टाइम में 2 या 3 बार अपने अकॉर्डिंगली जमा करा सकता है, या वीक में 2 या 3 बार जमा करा सकता है, ठीक है। उसके सिचुएशन पर डिपेंड है, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है। और नोटिस करने वाली बात ये, सपोज करिए उसके करंट अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, बट उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मे बी उसको 4 लाख रुपीज़ चाहिए। क्लियर? सो बैंक क्या करेगा, एज पर बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस बिहेवियर पैटर्न प्लस आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो सारे पॉइंट्स ओके, उसका बिहेवियर अच्छा है, ट्रांजैक्शंस का जो पेमेंट कर रहा है वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में डिपॉजिट हो रहा है, क्लियर, एंड जो उसने फैसिलिटी अवेल की है उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड में वापस डिपॉजिट करा रहा है, तो बैंक उसको क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 4 लाख रुपीज की फैसिलिटी उसको क्या कर देगा, प्रोवाइड करवाएगा उसके करंट अकाउंट में। सो करंट बैंक अकाउंट आर ओपन टू रन ए बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, बैंक डज नॉट पे, क्या नहीं करता बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक क्या नहीं पे करता बेटा, करंट अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करता है, नोटिस करने वाली बात है। बट सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या हो रहा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कंटिन्यूटी में, बट करंट अकाउंट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, सो बैंक does not pay any interest on current account, on current account. Okay guys, so first point is bank does not pay any interest, bank नहीं पे कर रहा interest, bank does not pay any interest on current account. No restriction, no restriction, no restriction regarding deposits, regarding deposits and withdrawals. Regarding deposits and withdrawals. Clear? And third, जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी overdraft facility provided on current account. So overdraft facility provided on current account. क्लियर है बेटा सभी को, yes or no?
सो फर्स्ट, बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। बैंक क्या करता है, आपको करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाता है। बट सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या कर रहा है, बैंक आपको कंटिन्यू में इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, क्लियर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, overdraft facility provided on current account, clear। so current account में क्या फैसिलिटी थी। नेक्स्ट, recurring account, recurring account एक तरीके से क्या है, ये आपकी टर्म डिपॉजिट है। सपोज आपने बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी ली हुई है, ठीक है। जो रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी ली हुई है, आपने डिसाइड किया कि मैं 1000 रुपीज़ डिडक्ट कराऊंगा बैंक से पर मंथ। आप क्या कर रहे हो, 1000 रुपीज़ बैंक से डिडक्ट करा रहे हो पर मंथ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। और बैंक उस डिपॉजिट पे अगेन आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है फॉर अ फिक्स रेट। फिक्स रेट से आपको बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। किसमें, रिकरिंग अकाउंट के केस में। क्लियर है सभी, केस लेना हो। So point 4, recurring account. It is a special kind of term deposit offered by banks in which help people deposit a fixed amount every month. अभी हमने अगेन एग्जांपल डिस्कस किया था। क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, कोई भी पर्सन बैंक्स में मंथली फिक्स कर लिया कि वो बैंक्स में मंथली 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी वो क्या करता है, बैंक्स में डिपॉजिट कराता है मंथली बेसिस पे। तो बैंक्स उस डिपॉजिट पे क्या करता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, क्लियर। और उस इंटरेस्ट से अल्टीमेटली क्या हो रही है, आपकी इनकम हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इनकम हो रही है। तो क्या कर रहा है बैंक, आपको डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, क्लियर। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर रहा है, प्रोवाइड अ इंटरेस्ट सो विच हेल्प पीपल डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इनटू देयर अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने फिक्स किया कि हम 2 ईयर तक 1000 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। SBI बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया एज अ आरडी, आपने डिसाइड किया 1000 रुपीज़ पर मंथ हम डिपॉजिट कराएंगे। बट इसमें जो पीरियड होता है फिक्स होता है, क्लियर। सो आप 3 ईयर वाला प्लान ले रहे हो, 5 ईयर वाला प्लान ले रहे हो, वो प्लान बैंक्स के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग हाँ आप अमाउंट में फ्लक्चुएशन कर सकते हो, आप अमाउंट में फ्लक्चुएशन कर सकते हो कि आप 500 वाला प्लान ले रहे हो या 1000 वाला प्लान ले रहे हो, और 2000 प्लान या 3000 प्लान, क्लियर। सो you are choosing a plan as per your financial capacity, okay। so adopt a deposit plan 5000 rupees, 500 rupees, 1000 rupees per month, clear। so it also increase income, clear सभी को। so current account and recurring account, clear। सो नेक्स्ट है आपका
मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। पॉइंट नंबर 5, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट या मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अगेन ये वर्क करता है अकाउंट एज वेल एज सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, एज वेल एज सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। किस केस में? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर? सो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड टर्म सो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट विद टर्म डिपॉजिट। समझिए, सपोज करिए आपने 5 ईयर का टर्म प्लान लिया हुआ है, 5 ईयर के लिए आपने टर्म डिपॉजिट कर दिया। क्लियर? तो आपको उसमें क्या मिल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट ड्यूरिंग द ईयर या आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद आपको फंड की रिक्वायरमेंट हुई है, आपको फंड की क्या है? नीड है। तो उस केसेस में क्या होता है बेटा, जब फंड चाहिए होता है आप क्या करते हो? उसको प्रीमैच्योर कराते हो। क्या कराते हो? उसको प्रीमैच्योर कराते हो। जब प्रीमैच्योर कराते हो तो ऐसा क्या हो जाता है? वो करंट अकाउंट ट्रीट हो जाता है और उसको आप क्या कर लेते हो? प्रीमैच्योर के टाइम पे विड्रॉल कर लेते हो। क्लियर? सो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट आपका कॉम्बिनेशन है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट विद टर्म डिपॉजिट। क्लियर? एग्जांपल डिस्कस किया हमने। क्या आपने 5 ईयर के लिए टर्म डिपॉजिट करा दी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज डिपॉजिट फॉर 5 इयर्स एज अ टर्म डिपॉजिट। क्लियर? आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद आपको फंड की रिक्वायरमेंट हुई तो आपने क्या किया? प्रीमैच्योर करा लिया। क्लियर? सो आपको क्या मिल गया? उस पर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल गई है। ठीक है? जैसे विड्रॉल की फैसिलिटी मिली तो आपने क्या कर लिया? अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। तो ये कॉम्बिनेशन है। सो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है आपको? डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है बैंक और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है आपका आरबीआई। सेकंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है? आप फिक्स पीरियड के लिए सम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, उस अमाउंट पे आपको फिक्स्ड परसेंटेज से क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। सपोज करिए सेविंग पे इंटरेस्ट है आपका 4% और एफडी पे 6%। सो क्या हो रहा है? 2% हायर मिल रहा है। किस केस में? किस केस में? फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में। ओके। थर्ड क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। बैंक्स प्रोवाइड अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू अ कस्टमर। क्लियर? नो रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग विड्रॉल एंड डिपॉजिट। डिफरेंट अकाउंट, अगेन डिफरेंट अकाउंट में क्या होता है? सम अमाउंट डिपॉजिट एवरी मंथ। क्लियर? उस डिपॉजिट से अगेन आपको बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अर्निंग इंक्रीज हो रही है। क्लियर? वो क्या कर रहे हैं? आपकी इनकम के लिए आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप प्लान्स लीजिए। ओके। लास्ट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है
सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट विद टर्म डिपॉजिट। ओके, सो नोट करिए